ठीक है बच्चों, आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के तीन मेथड होते हैं, या तो हम होमोजेनियस यूज करेंगे या वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, नहीं तो इंटीग्रेटिव फैक्टर यूज करेंगे। अब देखो ये अलग अलग तो हो नहीं रहे, तो हम क्या करेंगे, होमोजेनियस बना के देखते हैं। होमोजेनियस बनाने के लिए dy/dx एक साइड, बाकी इक्वेशन एक साइड। तो लिखेंगे x² y dx इक्वल टू माइनस इधर जाके प्लस x की पावर 3 y की पावर 3 dy। तो इसे लिखेंगे dy अपॉन dx इक्वल टू x² y अपॉन x की पावर 3 प्लस y की पावर 3। ये होमोजेनियस हो गया क्योंकि पावर सेम है। होमोजेनियस के लिए हम क्या पुट करते हैं, तो लिखते हैं dy अपॉन dx इक्वल टू क्या लिखते हैं v प्लस x dv अपॉन dx। ठीक है बच्चों, और हम y अपॉन x इक्वल टू क्या लिखते हैं v। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने में हम क्या करेंगे, पावर कॉमन लेंगे। तो सिंपली लिख सकते हैं हम x की पावर 3 ऊपर से कॉमन, x की पावर नीचे 3 कॉमन, ऊपर बचेगा y अपॉन x, यहाँ से ये बाहर आ जाएगा तो 1 प्लस y अपॉन x और पावर 3। जैसे हम यहाँ पे पुट करेंगे तो आ जाएगा v प्लस x dv अपॉन dx, और जैसे ये पुट करेंगे तो v अपॉन 1 प्लस v की पावर 3, ये प्लस v है इसे यहाँ से हटा के इधर लिख देंगे माइनस v। जैसे सॉल्व करेंगे तो x dv अपॉन dx इक्वल टू v माइनस v माइनस v की पावर 4 अपॉन 1 प्लस v की पावर 3, दोनों कट जाएंगे, माइनस 4 बचेगा। इसे सिंपली हम सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस v की पावर 3 अपॉन में v की पावर 4 dv इक्वल टू माइनस x और साथ में d। ठीक है, इसे इसके नीचे रख के हो जाएगा 1 अपॉन v की पावर 4 प्लस v की पावर 4 से v की पावर 4 कटेंगे, 3 कटेंगे तो बचेगा v, साथ में dv, दोनों का इंटीग्रेशन इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन x, इसका हो जाएगा 1 अपॉन माइनस 3v, इसका हो जाएगा ln v, इसका हो जाएगा माइनस ln x और साथ में प्लस c। ठीक है, v की यहाँ क्या करेंगे, v इक्वल होता है y अपॉन x, पुट कर देंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन y की पावर 4 की 3 बचेगी ना, तो y की पावर 3 x की पावर 3 अपॉन में 3 माइनस के साथ यहाँ प्लस ln y अपॉन x इक्वल टू माइनस ln x प्लस c, ये बचेगा x की पावर 3 y की पावर 3 साथ में 3, ये जैसे सॉल्व करेंगे तो होगा ln y माइनस ln x इक्वल टू ln x माइनस c, ये दोनों कट जाएंगे, प्लस c, तो यहाँ जाएगा ln y इक्वल टू माइनस और जाके प्लस, तो जाएगा x की पावर 3 अपॉन 3 y की पावर 3 प्लस c। बच्चों का डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। ठीक है, इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, तीन मेथड होते हैं, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजेनियस इक्वेशन वाला और इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला। तो ये होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे dy अपॉन dx इक्वल टू 2xy अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले ये वाली चीज जो y के साथ में होती है ये होती है p, ये होता है q। ठीक है, तो हमारा i f बराबर होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, यहाँ पे x है ना। ठीक है, तो इसे लिखेंगे e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx। इसे d मानेंगे, ये हट जाएगा, तो सिंपल इंटीग्रेशन होगा e की पावर log 1 प्लस x स्क्वायर, इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसे कट जाएगा तो अंतर आएगा 1 प्लस x स्क्वायर, क्या आ गया i f। ठीक है, फॉर्मूला क्या रखते हैं, दूसरा लेते हैं y, इसके साथ में आता है i f इंटीग्रेशन i f q और साथ में dx। तो y i f की वैल्यू 1 अपॉन x स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 प्लस x स्क्वायर, q की वैल्यू 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx, कट गया तो आएगा y 1 प्लस x स्क्वायर, 4 बाहर x स्क्वायर का x की पावर 3 अपॉन 3, 7 से सॉल्व हो गया, तो इसे लिख देंगे प्लस c, ये इधर जाएगा तो आएगा y इक्वल टू 4x की पावर 3 अपॉन 3 1 प्लस x स्क्वायर प्लस c, x इक्वल टू 0 है तो y भी क्या होगा 0, तो सब कुछ कट जाएगा, तो y इक्वल टू 0 आ जाएगा। कहने का मतलब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू ये 0, यहाँ सब 0 रखेंगे तो 0 प्लस c इक्वल टू 0, फाइनल इक्वेशन आ गई y इक्वल टू 4x की पावर 3 1 प्लस x। क्वेश्चन हमें करना है 3D से, हमने क्या कहा है
की 4 पॉइंट हैं। पहली लाइन ए और बी से होके जा रही है, जो हमारी फर्स्ट लाइन है वो ए और बी से जा रही है, और जो सेकंड लाइन है वो हमारी सी और डी से जा रही है। ठीक है, हमें बताना दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक पॉइंट से 2 पॉइंट जाने वाली लाइन की इक्वेशन होती है x - x1 अपॉन x2 - x1 इक्वल टू y - y1 अपॉन y2 - y1 z - z1 अपॉन z2 - z1। जैसे वैल्यू पुट करेंगे तो x माइनस x1 अपॉन 4 - 0 y माइनस -1 अपॉन 5 माइनस -1 z माइनस -1 अपॉन 1 माइनस -1। सॉल्व करेंगे तो आएगा x अपॉन 4 y प्लस 1 अपॉन 6 z प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू क्या ले लेंगे, कोई भी वेरिएबल, जैसे हमने मान लिया लैम्डा, तो यहाँ आ जाएगा x इक्वल टू 4 लैम्डा, y इक्वल टू 6 लैम्डा माइनस 1 और z इक्वल टू 2 लैम्डा माइनस 1। सेम दूसरे के लिए लेंगे सी और डी के लिए, है फॉर ए एंड बी के लिए। फिर सी और डी के लिए लेंगे सेम यही होगा, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 यानी माइनस 4 माइनस y माइनस 9 अपॉन 4 माइनस 9 z माइनस 4 अपॉन 4 माइनस 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 अपॉन माइनस 7 y माइनस 9 अपॉन माइनस 5 और z माइनस 4 अपॉन 0 इक्वल टू म्यू। यहाँ से हो जाएगी x इक्वल टू माइनस 7 म्यू प्लस 3 y इक्वल टू माइनस 5 म्यू प्लस 9 और z इक्वल टू 4। ठीक है बच्चों, अगर लाइन इंटरसेक्ट हो रही है तो ये इक्वल टू मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी x की वो इसके बराबर आ जाएगी। दोनों x की वैल्यू है तो हम यहाँ पे रखेंगे जिससे हमारी वैल्यू निकल जाए। तो हमारी वैल्यू किससे निकलेगी, इसे और इसे इक्वल टू रखेंगे, तो हम रखेंगे 2 लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 4। तो यहाँ आ जाएगा लैम्डा इक्वल टू 5 4 प्लस 1 अपॉन 2, तो लैम्डा इक्वल आ जाएगा 5 अपॉन 2। यहाँ पे किसी वैल्यू उठा के वैल्यू रख देंगे लैम्डा की, तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी नहीं, इसी वैल्यू से इक्वल टू 4 लैम्डा। यहाँ रखेंगे 4 लैम्डा इक्वल टू माइनस 7 म्यू प्लस 3। तो यहाँ से जाएगा 4 इंटू 5/2 इक्वल टू माइनस 7 म्यू प्लस 3। ये से कट जाएगा तो जाएगा 10 इक्वल टू माइनस 7 म्यू प्लस 3, तो आएगा 7 इक्वल टू माइनस 7 म्यू माइनस, तो आ जाएगा म्यू इक्वल टू माइनस माइनस 7 मैंने आगे रखा 4 लैम्डा, तो सॉरी तो 4 लैम्डा 5/2 सही, तो आ जाएगा म्यू इक्वल टू -1। जैसे किसी वैल्यू पुट करोगी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है।